अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा सिक्योरिटीज। मैं हूं शुजा कुरैशी। आज ट्यूसडे है 27 अप्रैल 2021 और प्री ओपन मार्केट का हो चुका है और रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। आज एज सच अगर हम खबरें देखें तो कोई इतनी ऐसी खबर नहीं है कि जो मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करे। जैसे मैं आपको पिछले काफ़ी दिन से कहता चला आ रहा हूँ कि मार्केट इस पर जो कोविड की थर्ड वेव है उसकी वजह से परेशान है, बिकॉज स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं असद उमर की तरफ से जो NCOC को चेयर करते हैं और डिफरेंट मिनिस्टर्स अपने अपने स्टेटमेंट्स देते रहते हैं कि अगर हालात एक हफ्ते में सही नहीं हुए या कुछ दिन तक सही नहीं हुए तो हम टोटल लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे। इवन दो फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था एक दफ़ा फिर कि पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन पे नहीं जा सकता बिकॉज डेली वेजेस को बहुत फिर नुकसान होता है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। बट उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि डिफरेंट मिनिस्टर्स जो हैं वो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं लॉकडाउन के हवाले से। खैर आर्मी डिप्लॉय हो गई है मुख्तलिफ शहरों में। और दूसरी एक चीज़ जो एक खबर है वो यही कि अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि 40 इयर्स प्लस की जिनकी एज है वो भी वैक्सीन उनके लिए खोल दी गई है। आई थिंक ये एक अच्छा जो है डिसीजन इसलिए लिया बिकॉज बहुत सारे लोग पाकिस्तान में वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे, इवन जिनको गवर्नमेंट ने पहले अलाउ किया था 60 प्लस और फिर 50 प्लस के। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग जो विलिंग भी हैं अगर वो 40 प्लस के ब्रैकेट में आ रहे हैं तो वैक्सीनेट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो आई थिंक मेरे ख्याल में अच्छा डिसीजन है। ओके, OGTC के रिजल्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने इंटरिम कैश डिविडेंड ₹1.80 का अनाउंस किया है। इनके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं ये। और ओके, थर्ड क्वार्टर में इनकी अर्निंग्स पर शेयर ₹5.61 की रही है। पिछले साल ₹6.98 की। आई थिंक जो मार्केट में डिफरेंट फोरकास्ट मैंने देखी थी उसके हिसाब से कुछ कम है अर्निंग्स थर्ड क्वार्टर की। और इस तरह से जो 9 मंथ्स की अर्निंग है वो ₹15.43 की बनती है, जो पिछले साल ₹19.33 की थी। तो ये रिजल्ट्स हैं OGTC के। ओके, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के भी रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं। ओके, कंसोलिडेटेड बेसिस पे पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की अर्निंग्स पर शेयर थर्ड क्वार्टर में ₹10 और 56 पैसे की रही है, ₹10.56। और ये ट्रांसलेट होती है इनटू 9 मंथ्स की जो अर्निंग्स हैं ₹34.33 की, जो पिछले साल ₹49.06 की थी। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं ड्रॉप है। ऑफ कोर्स इस क्वार्टर में देखा था कि ऑयल प्राइसेस जो थी वो काफ़ी वोलेटाइल रही थी। अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स ₹10.32 की और 9 मंथ्स की ₹33.74 की बनती हैं पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की। इसके अलावा इंटरलूप लिमिटेड का भी रिजल्ट अनाउंस हो गया है। ओके, कोई डिविडेंड नहीं अनाउंस हुआ और इनकी अनकंसोलिडेटेड अर्निंग्स थर्ड क्वार्टर की ₹1.95 की, जो पिछले साल के थर्ड क्वार्टर में 72 पैसा की थी। और 9 मंथ्स की अर्निंग्स इनकी बनती है ₹5.28, जो पिछले साल ₹2.48 की थी। और कंसोलिडेटेड बेसिस पे ₹1.98 की अर्निंग्स पर शेयर थर्ड क्वार्टर में ₹5.16 9 मंथ्स की। ये इंटरलूप हो गया। अटक सीमेंट के रिजल्ट्स भी अनाउंस हो गए हैं, उस पर भी मैं आपको अपडेट कर दूं। इनके भी थर्ड क्वार्टर और 9 मंथ्स के रिजल्ट्स आने हैं। और अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर बनती है क्वार्टर की ₹3.02, जो पिछले साल ₹2.57 की थी। 9 मंथ्स की ₹6.98 बनती है, पिछले साल ₹8.12 की थी।
और अटक सीमेंट की कंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स क्वार्टर की अगर बात करें तो ₹4.49 जो पिछले साल ₹4.88 की थी, और 9 मंथ्स की ₹11.51 जो पिछले साल ₹12.14 की थी। अच्छा, अटक रिफाइनरी की भी रिजल्ट्स आ गए हैं, ये भी मैं आपको अपडेट कर दूं। ओके, अटक रिफाइनरी में इनकी कंसोलिडेटेड अर्निंग्स क्वार्टर की आई है ₹1.25 की, पिछले साल ₹10 का लॉस था, और इस तरह से 9 मंथ्स की अर्निंग 85 पैसास का अभी भी लॉस है। इनके पहले 2 क्वार्टर इनके अच्छे नहीं गए थे, और स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर हम देखें तो ₹2.06 का लॉस है क्वार्टर में, और 9 मंथ्स में ₹9.46 का लॉस है 9 मंथ्स में अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे अटक रिफाइनरी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जो आज प्री ओपन में अनाउंस हो गए हैं। मार्केट खुलने वाली है, आज भी काफ़ी बोर्ड मीटिंग्स हैं और रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड होंगे कि विद इन ट्रेडिंग आवर्स ही अनाउंस हो जाएं। मैं बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं। ओके, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी की बोर्ड मीटिंग 10 बजे है। यूनिटी फूड्स की बोर्ड मीटिंग 10:30 बजे है। इनके भी थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। फिर ठट्टा सीमेंट की भी बोर्ड मीटिंग 11 बजे है। मिलेट ट्रैक्टर्स की 11 बजे है। पाकिस्तान रिफाइनरी की बोर्ड मीटिंग थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए 11 बजे है। द सर्ल कंपनी 12 बजे बोर्ड मीटिंग है इनके लिए, और उसके बाद फिर दीवान सीमेंट की बोर्ड मीटिंग है 2 बजे दोपहर में। उसके बाद जो मीटिंग्स हैं वो दोपहर में है। ग्लेक्सो की बोर्ड मीटिंग भी दोपहर 2 बजे है। गरीबाबाद सीमेंट, गुल अहमद टेक्सटाइल्स, लकी सीमेंट की भी दोपहर में आज बोर्ड मीटिंग 3 बजे। इनके भी थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। और सिस्टम्स लिमिटेड शाम में है। अलगाजी ट्रैक्टर्स भी आज शाम में है। तो इनके रिजल्ट्स हम कल सुबह एक्सपेक्ट करेंगे। तो कल मार्केट में हमने फाइनली देखा कि बड़े अरसे बाद ब्लू चिप स्टॉक्स OGDC, PPL और PSO वगैरह में हमने बाइंग देखी। कहा जा रहा है किसी पेंशन फंड की बाइंग आई थी। तो लेट्स सी वो उसके बाद। लेकिन अगर हम देखें डेटा जो आया है तो इंडिविजुअल्स ने सेल किया, कल फॉरेनर्स भी सेलिंग पे थे, नेट सेलिंग ही थी। कंपनीज ने, बैंक्स ने, दे वर ऑल नेट सेलर। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड्स की बड़ी बाइंग थी। तो लेट्स सी कि अब ये जो कल हमने एक फाइनली ब्लू चिप्स में OGDC, PPL वगैरह में, इवन के 2 के OGDC के रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम है। देखते हैं कि बाइंग कंटिन्यू होती है और फिर वो स्प्रेड होती है, ब्रॉडर मार्केट रैली बनती है कि नहीं बनती। और जो जैसे आज जिसमें कहा जो बोर्ड मीटिंग से जब इनके रिजल्ट्स आएंगे तो वो भी हम आपको अपडेट करेंगे और आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।